हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन जिसे धोवन यंत्र कहा जाता है, मतलब कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हम प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। जो वॉशिंग मशीन होता है फ्रेंड्स, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है एवं सिलेक्टेड है। फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सेकंड प्रश्न है फ्रेंड्स, वक्र के आसपास गतिमान कार पर किस प्रकार का कार्य करता है। फ्रेंड्स, जो वक्र के आसपास गतिमान कार होता है वहाँ पर जो संसंजक बल होता है और संयोजी बल, ये दोनों प्रकार के बल उस पर काम करते हैं। ठीक है, एक नीचे की ओर से बल लगता है और एक सामने की ओर से बल लगता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंड्स पे आता है, त्वरण क्या है। त्वरण, जिसे इंग्लिश में स्केलेटर कहा जाता है, स्केलेटर। ठीक है, स्केलेटर। तो फ्रेंड्स ये होता है बल के समानुपाती होता है। बल के मतलब कि बल गुणे वेग में परिवर्तन ही तो त्वरण है। क्या है, यहाँ पर हो जाएगा बल गुणे वेग में परिवर्तन बटे समय, यही तो होता है त्वरण। ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है फ्रेंड्स, यदि गेंद को ऊर्ध्वाधर या जिसे ऊपर कहा जाता है फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके ऑप्शंस है त्वरण, गति, स्थितिज ऊर्जा और दूरी। फ्रेंड्स, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाएगा गेंद को तो त्वरण जो कि अपरिवर्तित रहेगा और गति भी परिवर्तित होगा, दूरी भी होगा और स्थितिज ऊर्जा भी होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा, यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती हो तो उनकी गति के विरुद्ध लगने वाला बल कहलाता है। यदि एक वस्तु पूछा गया है कि खिसकती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो उनके विरुद्ध लगने वाला बल क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, जड़त्व। ठीक है, उनके विरुद्ध लगने वाला बल को ही तो जड़त्व कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पूछा है फ्रेंड्स, एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी। एक वस्तु स्थिर संतुलन में फ्रेंड्स विश्राम में होती है। कहाँ, विश्राम में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पूछा है फ्रेंड्स, न्यूटन के प्रथम नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है जड़त्व का नियम। फ्रेंड्स, जड़त्व का नियम। और फ्रेंड्स, जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो वैज्ञानिक गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो। ठीक है, आपको याद रखना है, गैलीलियो ने दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ शोर हो रहा होगा क्योंकि आज मेरा दूसरा स्टूडियो में काम वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर एक रोड किनारे है, थोड़ा शोर आ रहा होगा, तो इसके लिए इग्नोर करिएगा।
और फ्रेंड्स एक बार पुनः से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हमें मोटिवेट मिलता है आप लोग सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, प्रक्षेप का पथ इसका कहलाता है, प्रक्षेप पथ क्या कहलाता है? तो जो प्रक्षेप पथ होता है फ्रेंड्स ये परास कहलाता है। माना कि जैसे कि यहाँ पर ए वस्तु कोई किसी फेंक रहा है और यहाँ तक जाना है, तो यहाँ पर जो फेंका रहा ये क्या कहलाएगा? परास कहलाता है इतना, और ये वाला ऊंचाई कहलाता है। ठीक है, तो आपको प्रक्षेप पथ फ्रेंड्स ये सॉरी परास नहीं होगा, आपको प्रक्षेप वक्र होगा फ्रेंड्स। ये वक्र है और ये परास तो ये होता है और ये वाला उड़ान होता है। ठीक है, ये ऊंचाई आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, रेल की गति। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है रेल की गति किस गति का उदाहरण है? रेल की गति जो उदाहरण है फ्रेंड्स ये रूपांतरित गति का उदाहरण है। किसका? रूपांतरित गति का। पुनः से यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है। फ्रेंड्स जो किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है वो आपके ऑप्शन से स्थान के अनुसार परिवर्तित, प्रत्येक स्थान पर समान, अपने भार के बराबर, पहाड़ पर उच्चतम। जो फ्रेंड्स द्रव्यमान होता है प्रत्येक स्थान पर समान होता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। लेकिन फ्रेंड्स जो भार होता है ये प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है, भार बदलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है फ्रेंड्स, आघूर्ण जिसे टार्क कहते हैं कि एसआई यूनिट क्या है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको वर्क के लिए दे रहा हूँ, हमें कमेंट में इसको बताएं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में बताएं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, यदि एक वस्तु वृत्ताकार गति के साथ एक समान गति से गतिशील है तो इसका त्वरण बढ़ता रहता है, इसका त्वरण शून्य, इसका वेग परिवर्तित हो तो इसका वेग एक समान। यदि एक पूछा क्या है, यदि एक वस्तु वृत्ताकार गति के साथ एक समान गति से गतिशील है तो फ्रेंड्स जो इसका त्वरण है तो शून्य रहेगा। ठीक है, इसका त्वरण क्या रहेगा? शून्य। ये राइट आंसर बी नंबर होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय है। फ्रेंड्स जो प्रक्षेप गति में कुल उड़ान का समय होता है इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, महत्तम ऊंचाई पहुंचने में लगे समय के बराबर, महत्तम ऊंचाई प्राप्ति में लगे समय का तिगुना,